मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। आजकल मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा लग गया है, बटन दबाओ तो अपने से बजता है टन 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 टन। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मंदिर जाने की घंटा, आरती में पहुंचने की फुर्सत नहीं है। इतनी आबादी, पहले आबादी कम थी तो पहले इलेक्ट्रिक घंटा नहीं थे। सब लोग सुबह शाम की आरती में अपने अगल बगल के मंदिरों में जाके आरती करते थे। आज जनसंख्या ज्यादा है तो कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं, मंदिर में कोई नहीं, और शराब की दुकान में लाइन लगी है, शाम होने दो। मंदिर में कोई नहीं, शराबियों की भीड़ है। मतलब कलयुग में अच्छाई कम रहेगी, बुराई। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्यों भैया? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती। मैया आप जाया करो, शाम की आरती अटेंड करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, भगवान का चिंतन। बुढ़ापा है, भगवान का चिंतन करो। अब आप लोग बूढ़े हैं फिर भी घर से निकलते ही नहीं, तो बहू भी परेशान रहती है, बुढ़िया जाती नहीं कहीं। महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करती रहा करो तो बहू भी बादाम का हलवा देती रहेगी। और मैया एक काम और करना, आप लोग 1-8 किलो पीतल खरीद लेना और सोने का पानी चढ़वा लेना, और बहू को दूर से बताती रहना मेरे पास सोना है। इसी लालच में बहू बढ़िया खाने पीने को देती रहेगी। और आपने ये कह दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो बहू कहेगी फिर जा बुढ़िया, कुछ नहीं है तो जा। क्यों मैया? सही है। आज के जमाने में दुनिया लोभ से सेवा कर रही है। बेटा भी कुछ ना होए तो बेटा भी निकाल देता है। बोलो हाँ। जिस माँ के पास पैसा है ना, उसे तो सब रखते हैं बेटा बेटी, लेकिन जिस माँ के पास कुछ नहीं है, उनके बेटा और उनकी बेटियां उन माँओं को हमारे पास छोड़ जाती हैं। उन माँओं की सेवा ये दास करता है, आपसे भिक्षा मांग मांग करके। इसलिए कहता हूं कि आप भी बच्चों को संस्कार ऐसे दें कि आपके बच्चे आपको घर से निकाले ना, अपमानित ना करें। मैया शिशुपाल ने कितनी गालियां दी भगवान को? 100। आपको भी कोई गाली दिया करे तो आप जवाब ना दिया करो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुप रहा करो। क्या सबके मुंह लगे? देने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कुछ सहनशीलता बनाओ। आप लोग सहते नहीं हैं, इसलिए आप कमजोर पड़ गए हैं। थोड़ा सहा करो, 2 बातें सह लो, गर्मी सर्दी सह लो,
कमजोर हो गए हैं लोग। अरे पत्थर भी जब छेनी और हथौड़े की चोट सहता है तो वह पत्थर भगवान हो जाता है, और यदि छेने और हथौड़े की चोट से टूट गया तो क्या वो पत्थर मंदिर तक पहुंचता है? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर ही पूजता है, नहीं सहने वाला पत्थर नहीं पूजता। पत्थर भी सहता है तो हमें भी सहना पड़ेगा, तब ना महान बनोगे। राम ने 14 साल का कष्ट सहा, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां सही। इसलिए आप जल्दी गुस्सा ना हुआ करिए, सहनशीलता बढ़ाइए। शिशुपाल ने 101वीं गाली दी, भगवान ने सिर काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। भगवान ने यज्ञ में पत्तल उठाने की सेवा, सबको भोजन कराने की सेवा। देखो जरा, भगवान सब ब्राह्मण जो भोजन करते हैं ना, तो ब्राह्मण संतों के खाए हुए पत्तल को, जूठी पत्तल को भगवान उठाते हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान। सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, सेवा सबसे बड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हो गया, पर अभी तक पूरा होने का संकेत नहीं मिला। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, कृष्ण से कहा, प्रभु यज्ञ पूरा हो गया कि नहीं? भगवान बोले, लगता है यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कैसे पूरा होगा? बोले, अभी कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन कराओगे तब पूरा होगा। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ कब पूरा हुआ? जब आखिरी एक स्वपच, एक आखिरी व्यक्ति जो जंगल में था, उन्होंने भोजन नहीं किया था। जब उनको भोजन सा सम्मान कराया तब धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। याद रखिएगा, कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, पर यज्ञ तब पूरे होंगे जब अन्नदान होगा। कोई भी अनुष्ठान तब पूरा होगा जब क्या होगा? अन्न ही सबसे बड़ा यज्ञ है, अन्न यज्ञ। जब आप किसी का पेट भरते हैं तो बताओ वो यज्ञ हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, वृद्ध माएं भोजन करती हैं, उनके लिए आप भी अन्नदान किया करो, ताकि आपका भोजन भी वृद्ध माएं करें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो, अन्नदान का पुण्य प्राप्त हो। यज्ञ जरूरी है। कौन सा यज्ञ? अन्न यज्ञ। थोड़ा थोड़ा अन्नदान जब आप करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप भी जरूर अपनी माओं के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर अन्नदान थोड़ा थोड़ा जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी इस अन्नदान के पुण्य के अधिकारी बने। अन्नदान करना पाप है कि पुण्य है? तो आप भी कीजिएगा। गौरी गोपाल में हमेशा भोजन चलता है, थोड़ा सा अन्नदान। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। भगवान ने शाल्व को मारा, दंत वक्र को मारा। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। भगवान के मित्र कौन हैं? जोर से हाँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा। आप बताओ, सुदामा जी की कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आप सबको सुदामा जी के बारे में पता है। क्या सिखाती है सुदामा जी की कथा? क्या?
सुदामा जी ये सिखा रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में रहो, पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। सुदामा जी की परिस्थिति कैसी थी? धोती फटी सिलटी दुपटी। सुदामा जी ऐसे थे, ना ठीक से कपड़ा था, ना झोपड़ी थी, ना खाने को भरपेट भोजन था। सुशीला माता कहती कि आज बच्चे बहुत भूखे हैं। सुदामा जी कहते कि आज बच्चों को थोड़ा सा पानी पिला के सुला दो, कल भिक्षा मांगने जाऊंगा, शायद कल कुछ प्राप्त हो जाए। खाने को भोजन नहीं है। खाने को क्या नहीं है? पेट भर रोटी नहीं, रोटी नहीं है सुदामा जी के पास, भिक्षा मांगते हैं, पर भगवान को नहीं छोड़ते। एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश रोने लगे। भगवान रोए तो रुक्मणी अम्बा ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले कि मेरा भक्त भूखा है, तो जाओ अपने भक्त को दे दो। क्या करूं, वो लेता नहीं। अच्छा, सुदामा जी गरीब क्यों बने? इनके गरीब होने की भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं। सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी कथा सुनो। सुदामा जी उज्जैन में पढ़ने गए, और उज्जैन में भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए। सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता कहां हुई? उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ। दोनों पढ़ते थे, दोनों साथ में गुरु जी के लिए जंगल से लकड़ी लाते, दोनों छिप्रा जी में जाके स्नान करते, दोनों साथ खेलते। एक दिन क्या हुआ कि उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर जो था शिव जी का, मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया भीख मांगती थी। कोई भी आता भिक्षा मांगती। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने वो मैया को ना चने, मुट्ठी दो मुट्ठी चने पोटरी में बांधकर भीख मांगने वाली मैया को देकर चला गया कोई। अब वो मैया जो भीख मांगने वाली मंदिर के बाहर बैठी, मंदिर के बाहर नहीं, भीख मांगने वाले लोग बैठ जाते हैं, तो मैया बैठी, उसको चने मिल गए। उसको लगा कि ये चने मैं कल खाऊंगी नाश्ते में। तकिया के नीचे चने दबा दिए, रात हुई तो सो गई। तभी कुछ शराबी लोग आए, चोर लोग आए, और चोरों ने उस भिखारी मैया की चोरी की। तकिया के नीचे हाथ डाला के भीख मांग के कुछ कमाया होगा, चोर लोग उनका भी चुरा लेते हैं। तो बूढ़ी मैया के तकिया के नीचे हाथ डाला तो चने मिल गए। चोरों को लगा के ये पैसा है। चोरों ने पोटरी खोली, देखा तो चने, बांध दिया चोरों ने, बोले चने हमारे किस काम के, और फेंक दिया। चोरों ने वो चने की पोटरी जहां फेंकी, वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वो पोटरी जाके आंगन में गिर गई। सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण की गुरु माता सांदीपनी जी की पत्नी छिप्रा जी से स्नान करके लौटी, तो देखी कि आंगन में पोटरी पड़ी है। तो खोल कर देखा तो चने थे। मैया को लगा किसी बच्चे ने गिरा दिए होंगे। तभी क्या हुआ कि सवेरे सवेरे कृष्ण और सुदामा ये दोनों जंगल लकड़ी काटने, इनकी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि पहले गुरुकुलों में विद्यार्थियों को कुछ कुछ काम दिए जाते थे, आपको ये काम करना है। तो भगवान जंगल की लकड़ी काटने जाते थे, सूखी लकड़ी। तो माता जी ने कन्हैया को बुलाया, यहाँ आओ। माता जी ने वो चने भगवान कृष्ण को दे दिए, ये लो, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों जन ये चने खा लेना, आधे सुदामा और आधे कृष्ण।
भगवान कृष्ण ने वो चने रख लिए अपने पास। चलो अब कृष्ण सुदामा चले। अब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जब वो क्षिप्रा जी से स्नान करके अपनी आसन में आई, तकिया के नीचे हाथ डाला तो चना नहीं, पूरा छान मारा, चने नहीं मिले। वो भिखारी मैया समझ गई कि चोरों ने मेरे चने चुरा लिए। तो बूढ़ी मैया ने शाप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। मैं शाप देती हूं। अब वो चने किसके पास हैं? श्री कृष्ण के पास। अब सुदामा जी को ये बात पता लग गई, क्योंकि सुदामा जी भी कोई सामान्य तो थे नहीं, त्रिकालज्ञ हैं। वो शाप को जान गए कि इन चने में शाप लगा है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया क्षिप्रा में नहा लो। और जैसे ही भगवान नहाने गए तो सुदामा जी ने कन्हैया वाले चने तुरंत मुंह में डाले और खाने लग गए। कन्हैया बोले, मित्र सुदामा, ये तुम्हारे दांतों से कट कट की आवाज क्या आ रही है? सुदामा जी बोले, ठंडी है ना तो दांत कटकटा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सुदामा जी को पता था कि ये चने शापित, वो मित्र है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी, मैं गांजा पीता हूं तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया, तू मत करना। बोलो हाँ। इस तरह से सुदामा जी गरीब क्यों बने, ये मूल कारण है। चने खा गए, कृष्ण के शापित चने थे। जो खाएगा गरीब बनेगा। वो भीख मांगने वाली मैया का शाप ऐसे ही था, इसलिए गरीब बने। सुदामा जी आज पत्नी ने कहा कि कुछ खाने को नहीं है, तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और भगवान ने कहा, सुदामा जी के घर भगवान आए और बोले, भिक्षाम देहि। सुशीला बोली, ब्राह्मण देवता पानी पी लो, हमारे घर कुछ है नहीं आपको देने के लिए। अच्छा, तब भगवान कृष्ण ने ही सुशीला मां से कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें द्वारिका क्यों नहीं भेजती? कैसे भेजूं? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मित्र, पति के मित्र। सुदामा जी ने कभी बताया ही नहीं कि मेरी पहचान कृष्ण से है, कभी नहीं बताया। आज पता चला। जब सुदामा जी आए तो पत्नी ने कहा, आपकी पहचान कृष्ण से है, तो ऐसा करिए ना, आप चले जाइए और अपने मित्र से कुछ मांग लीजिए। सुदामा जी बोले, कोई मांगने के लिए हमने थोड़ी दोस्ती की है कि मांगते रहें। बोले, मांगेंगे नहीं। अच्छा, बोले दर्शन कराओ। दर्शन के भाव से सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के सुशीला मैया मांग कर ले आती हैं उधार। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी जाते हैं। कहाँ? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले, द्वारिका जा रहे हैं। सुदामा जी को रास्ता नहीं पता, बस सुदामा जी कह रहे हैं, द्वारिका में
बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए।